कोई एटीएम की जो गाड़ी होती है ना, उसको देख भी रहा होगा ना, उसको ये लग रहा है क्या है। देखो ये यूजीसी के बारे में पूछा मैंने कि यूजीसी का यही काम है, प्रमोट करने का और कोऑर्डिनेटिंग करने का काम है इसका, क्योंकि रैंकिंग तो यूजीसी के अंदर ही दी जाती है ना, तो प्रमोटिंग तो देखो इसमें आएगा, प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। सेकंड है डिटरमाइनिंग और मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी। सही है गलत है? यूजीसी के बारे में जो चीज़ सुनी है वो तो ऑब्वियसली चीज़ है। नेक्स्ट होता है फ्रेमिंग रेगुलेशन, रेगुलेट तो करती है अभी ये। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ, अब यहाँ पे मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, मुझे क्या पता, मैक्सिमम है तो फिर इसको होल्ड पे रख दो। नेक्स्ट होता है मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉलेजिएट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। डिसबर्सिंग, डिसबर्सिंग का मतलब होता है कि जो ग्रांट्स होती है ना उसको बांटना, ठीक है। हाँ, टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजिएट, ठीक है हमारा, ठीक है, हाँ बंटन। नेक्स्ट होता है सर्विंग एज ए वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। लिंक क्रिएट करती है ये, लिंक तो हमारा केब नहीं करती, पता नहीं, होल्ड पे रख दो। नेक्स्ट होता है एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मेजर नेसेसरी इंप्रूवमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये ठीक है। देखना आंसर क्या है। ओ हाँ, डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 6 की 6 चीजें ठीक है, लिख लो इसको, चलो फिर ठीक है। तो कॉपी में शॉर्टकट में लिखना, हाँ यूजीसी शॉर्टकट में लिखना। फर्स्ट काम क्या है इसका, प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग करने का यूनिवर्सिटीज को। प्रमोट क्या होता है, ग्रेड देना, रैंकिंग देना, ठीक है। अच्छा सेकंड क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन, डिटरमाइन क्या उनके बारे में बताना, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना कि भाई हाँ पीजी वाले बच्चों को क्या ग्रेजुएशन वाले पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते ना, उससे ऊपर ही चाहिए ना एजुकेशन। नेक्स्ट क्या आता है, फ्रेमिंग रेगुलेशन, मिनिमम स्टैंडर्ड तो होने ही चाहिए, फ्रेम करना उनको। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देना, फोर्थ पे है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देना, इतना ही लिखना बस इसमें। नेक्स्ट आता है वाइटल लिंक रखना, किसके किसके बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में, वाइटल लिंक, फिर लिंक प्रोवाइड करना उन दोनों के बीच में। और 6 पे क्या है, एडवाइस देना, किसको, सेंटर को, स्टेट गवर्नमेंट को, एडवाइस सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। पेपर 1 की कॉपी में ही लिखना ये, कभी लव लेटर की तरह पीछे पेज पे लिख दिया। किसी के बारे में कुछ जानना हो ना, उसी कॉपी का लास्ट पेज देखा करो कि वो अपने खाली समय में क्या करता है, क्या लिखता है, क्या सोचता है। थर्ड वाला कहाँ है, फ्रेमिंग, मिनिमम स्टैंडर्ड रखना एजुकेशन का, उसको फ्रेम करने का काम करना। मिनिमम फ्रेम लिख लिया बेटा, लिख लिया, छोटा छोटा लिखना, पूरी लाइन नहीं लिखनी यूजीसी के बारे में, क्योंकि बार बार आएंगे ना अभी ये, इसलिए। कितने क्वेश्चन है टोटल इसके, प्री और पोस्ट के, 50 प्री और पोस्ट के, पागल हो क्या, टोटल हम बता रहे हो ना तुम, तो ये टोटल नहीं बताने ना, जहां से प्री और पोस्ट के स्टार्ट किए हैं हमने। मेरे ख्याल 72 कुछ ऐसे से स्टार्ट किए हैं, हमने स्टार्ट किया 59 से, और हम कहाँ पहुंच चुके हैं, 86 पे। इसमें से बीच में छोड़े भी है ना क्वेश्चन, ये 78 वाले पेज नंबर के लिए किए, 78 क्वेश्चन नंबर 78 79। अगर नहीं किए हो ना तो फोटो खींच के वैसे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं ओपन कर लूंगा फोटो। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 86।
कॉपी में अलग से लिख लो सेक्शन 12, सेक्शन 15, सेक्शन 25, सेक्शन 28 चारों के बारे में गूगल से सर्च आउट करके लिखना। गूगल से मत लिखना, चैट जीपीटी से लिखना, ठीक है? ठीक है, चैट जीपीटी पे ज़्यादा अच्छे से मतलब इलेबोरेट कर देते हैं चारों सेक्शन के बारे में। आंसर क्या है इसका, 12 या 25? ठीक है, क्योंकि वो पीछे गया था ना 12 भी, यूजीसी के अंदर जो है 12 सेक्शन चलता है, तो ये 12 आंसर इसका। हाँ जी, चलो नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिपोर्ट इज टाइटल एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट? कोठारी आएगा इसका, कोठारी। लिखवाया नहीं हुआ, ये लिख लो, लिखवाया हुआ उसमें था वीडियो में। हाँ, और इसकी एक कोठारी की एक लाइन हो रहा है, डेस्टिनी वाली भी लाइन है किसकी, डेस्टिनी था, डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन अ क्लासरूम। भी किसी भी देश की जो डेस्टिनी है ना, वो उसके क्लासरूम में लिखी जाती है कि बच्चे अगर पढ़े लिखे होंगे तो क्या है, नेशन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, अच्छा ये राधा कृष्ण कमीशन 1948, अच्छा मुदालिर 52। नेक्स्ट देखो 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड वर्ड सेटअप इन 1952 72 वाज हेडेड बाय DS कोठारी, देख लो 72 में। अच्छा एक चीज देखो, प्री कर्सर कहाँ पे दिया गया था, सैडलर कमीशन में, ठीक है। अच्छा बताया ज्यादा जोर किसने दिया था, कोठारी कमीशन ने, और उसके बाद सेटअप कब कर दिया गया, 1952 में। तीनों ही सन इसके लिख लो साइड पे कॉपी में। शुक्ला, एक बार देख लो, एक टेट का आंसर देख लो, एक बार सर्च आउट करना जरा, गूगल पे देखना जरा एक बार इसको। 10+2+3 को हेडेड किसने किया था, हेडेड का मतलब उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, कोठारी कमीशन तो हमारा 64 से 66 में आया था ना, और ये 72 आ गया, देखना जरा। अरे स्टार्ट तो हुआ था, ऐसे तो वो घुमाते हैं बेटा, उनका काम ही है घुमाने का है। किया सर्च, उनके फोन ही खुल जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 10+2+3 प्री कर्सर आया था 1970 में। कौन बोल रहा है, पीडी शुक्ला, फुल फॉर्म बता, फुल नेम बताना इनका। पीडी शुक्ला का पूरा नाम रेकमेंडेड अलग है, हेडेड पूछा है कि भाई जब ये बना था, जब इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया था, उस टाइम पे हेड कौन था इसका। अभी क्या दो ना, वो गाना सर्च करना है इस पे गूगल पे, देखा सबके फोन निकल जाएंगे। पंडित माधव शुक्ला है, पर मैम ये तो डी है, DS कोठारी की फुल फॉर्म क्या है, पंडित माधव शुक्ला। क्या अगले के मैं क्या राम साइलेंट कर रखे हो कहीं वो नाम में कहीं मैंने करना है माधव उसके पिता का डी आहो पंडित है मैंने जी ना पीडी लिख रखे इसके ना, पंडित पीडी, अगर माधव उसके पिताजी का नाम है, ये तो उसके नाम माधव, देखो ये लिख रहा है। इनका जन्म हुआ था 10 जुलाई 1881 इन प्रयागराज। इंडियन राइटर हु कंट्रीब्यूट इन द कंट्रीब्यूशन मूवमेंट। मेरे में तो कोठारी है, ये पूरा क्वेश्चन बोल दिया, मेरे पूरा क्वेश्चन की आंसर
क्वेश्चन आता है अगर चेयरमैनशिप किसके पास थी, तो आंसर आएगा आपका दौलत सिंह कोठारी। और अगर पूछता है उस टाइम पे हेड कौन था, एक होता कमेटी का हेड, एक होता सारी चीज़ों का हेड, वो कौन था, दौलत सिंह कोठारी। उस कमेटी का हेड, उस चीज़ का हेड, सिर्फ सिंगल एक चीज़ का हेड, यानी कि ये उस चीज़ का हेड है तो ये 50% हो गया, सॉरी 100% हो गया, ये क्या हो गया 50% हो गया। अब आया समझ में। एक होता कंप्लीट चीज़ का हेड, ठीक है, एक होता सिंगल उस चीज़ का हेड, ठीक है, वो पीडी शुक्ला, इसका फुल फॉर्म लिखना पीडी शुक्ला का। और यही निकल के नाम आया देखो। नेशनल कमेटी फर्स्ट हेड बताया है शुक्ला का, सेकंड बताया कोठारी का, और थर्ड बताया राधा कृष्ण का। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये 2018 में। दिख गया अब। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 89। गवर्नमेंट और इट्स एजेंसी आफ्टर इंडिपेंडेंस अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यही है क्या, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ये रहा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, क्या है, राधा कृष्ण कमीशन। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952। और खाली एजुकेशन देखो, यूनिवर्सिटी वाला है स्टार्टिंग वाला, खाली एजुकेशन कमीशन है कोठारी कमीशन 1964। ये तो एज इट इज लगा हुआ है। फर्स्ट सेकंड थ्री थर्ड आंसर थर्ड है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90 होल्ड पे रख दो। ये जो होल्ड पे है ना, इनकी मैं एक ही पीडीएफ बना के एक ही दिन में सॉल्व करवा दूंगी। इसमें से एक जानना पहचाना है आपका ये थर्ड 1976 अमेंडमेंट, क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट, संशोधन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 91। द कमिटी सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विच recommended autonomy of IIT was headed by। यशपाल कमेटी कब आई थी, खोलो अपनी कॉपी, 2008। ये क्वेश्चन ये कर रहे हैं हम, ये नहीं, ये है 2008। सैम पित्रोदा NKC 2005। जिन्होंने क्या बोला था, इनने क्या बोला था सैम पित्रोदा ने, नेशनल नॉलेज कमीशन जो करिकुलम उसको रिवाइज किया, ठीक है। और 500 करोड़ वाला कौन सी थी, 500 शर्मा कमेटी है, लिखी हुई है इसमें। यही है यशपाल, यशपाल अलग है, मरो। अच्छा ये अनिल खाकोदकर कब आई थी, 2010 के 12। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, रिकमेंडेड ऑटोनॉमी ऑफ IITs वाज हेडेड बाय, किसको दी गई थी, पीछे देखना जरा। अनिल खत लिखा हुआ है ऐसा कुछ उसमें, तो मैम बस ये लिखा कि 2% रिसर्च पे खर्च होना चाहिए, तो फिर ये भी लिख लो इसमें, ये लाइन लिख लो इसमें, अनिल खाकोदकर में। और अनिल का क्या है, अनिल कपूर का कल 10 ही लिखवाया था। मैंने कहाँ से लिखा था, मैं तो 2 बुक में से नोट्स बनाए हुए हैं, एक अरिहंत में से, एक मैदान में से। कोई नहीं, सर्च आउट कर लेना थोड़ा सा एक बार और तो देख लेना। अनिल कपूर कब आया था, 2010 या 11, देख लेना, ठीक है। अच्छा ये लाइन लिख लो इसमें, कमिटी वो सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, किसके द्वारा बनाई गई थी, MHRD के द्वारा बनाई थी, जो अब नाम क्या है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट क्या है, रेकमेंडेड किस चीज का, ऑटोनॉमी ऑफ IITs। हाँ, ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपने आप में 100% हो जाना किसी भी चीज का, लेकिन है वो किसी ना किसी चीज का छोटा रूप, लेकिन है अपने आप में 100%। नेक्स्ट देखो, हायर एजुकेशन में से मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे भाई, ठीक है। कॉलेज पूछे चाहे कुछ भी पूछे, वो यहीं से ही आएंगे।
और बाकी बचा कुछ है, एक आएगा आपका टेक्निकल से पूछ सकते हैं और एक आपका वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन आता है, वैल्यू एजुकेशन या टेक्निकल से। टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, चले नेक्स्ट देखो। कौन सा क्वेश्चन है, 91 या 92? 92 1990 आचार्य रामामूर्ति कमेटी आया याद? आचार्य रामामूर्ति कमेटी 1990 टू रिव्यू, वो कौन सी कमेटी थी जो 1990 में आई थी? रिव्यू एनपीई 1986 की पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। इट्स रिपोर्ट टाइटल, उसकी रिपोर्ट का टाइटल क्या था? टूवर्ड एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमेन सोसाइटी। लिख लो इसको, आचार्य रामामूर्ति में, आचार्य रामामूर्ति लिखे हुए हैं। ये नोट्स अभी बनाए हैं क्या? कल कर रहे थे? वेरी गुड, पढ़ने लग गए हैं बच्चे मेरे। कल करवाया ये तो। आचार्य रामामूर्ति कमेटी लिखा तो हुआ ये। 1990 में कौन सी कमेटी आई थी? आचार्य रामामूर्ति कमेटी आई थी, जो किसके रिव्यू के लिए आई थी? एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक है, अच्छा इसकी रिपोर्ट का टाइटल क्या था? टूवर्ड एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमेन सोसाइटी। लिखवाया था ये? नहीं लिखवाया तो लिख लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कल मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। कल आप लोगों की छुट्टी है ना? छुट्टी कर दूं? क्या है, कल गणतंत्र दिवस है। पता है उन्हें जिड्डा फिर आना उसने। सुन लो, करवा ली बेइज्जती राहुल। लिख लिया भाई? और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया था कि ये जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ना, ये मेमोराइज फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है बजाय कि क्रिएटिविटी के। ठीक है, लाइन भी लिख लो इसमें, ये फैक्चुअल यानी कि रटवाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है बजाय कि बच्चों को क्रिएटिविटी समझे, रादर देन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी नहीं सिखाते, फैक्चुअल। रट लो इसको, रट लो इसको, इसको ऐसे रट लो, इसको वैसे रट लो। हाँ हाँ हाँ। और यशपाल कमेटी कब आई थी भाई? 2008 में। और ये एमएम जोशी के नाम से पहले, ये पहला नाम आया है ना, है ना? इसको नाम को नोट कर लो और इसको सर्च आउट करना चैट जीपीटी पे। देख लेना क्या है ये। चले नेक्स्ट, चले क्वेश्चन नंबर 93। कल मैंने आपको करवाया था ना, CHER, और बाद में इसके आगे N जुड़ गया तो क्या बन गया था ये? नेशनल। पढ़ना जरा, क्वेश्चन पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज recommended the setting up National Commission for Higher Education Research for prescribed standard of academic quality and defining policy for advancement of knowledge in higher education institution? क्या है ये? कौन से कमेटी में आया था? गणनाम में? गणनाम में आया था। और गणनाम कमेटी कब आई थी? 1993। सैम पित्रोदा 2005, यशपाल 2008, और ये MM शर्मा कौन सी कमेटी है? फिर यही होगा। शर्मा कमेटी कब आई थी? 2009 में। क्या नहीं करवाया?
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था वो, एक और था पब्लिक एक्शन कमेटी, कुछ ऐसा था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये तो एक्शन कमेटी भी था जिसमें एक्शन ऑफ प्रोग्राम था वो। हाँ 1992 था दीदी, इसमें था वो, पता नहीं 1992 में जो रामामूर्ति के रिव्यू के लिए आई थी, है ना, रामामूर्ति के रिव्यू के लिए। बीच में स्किप हो गया होगा मुझसे, कोई नहीं, लिखो चलो नेक्स्ट। चलो ये क्या है, इसको छोड़ दो 94 को, इस पर वो लगा लो, गोला लगा लो। है 94 हो गया ना, नेक्स्ट 95। ये जितने भी नाम निकल के आ रहे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें अलग से लिखवा रही हूँ कि भाई इनको अलग से लिख के इनके बारे में अलग से ही लिख लेना, क्योंकि ये इसमें नहीं है, नोट्स में नहीं है, कहीं पर भी गूगल में मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा बस। चेयरमैन ऑफ यूजीसी कमिटी अपॉइंटेड इन 1969 फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज वॉज, किसके अंडर आया था? देखो यशपाल तो कट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोठारी 64 में आया था, और ये गजेंद्र गदकर, नहीं सुना ना, पर तो उसका नाम लिख लो अलग से कॉपी में। ग्यारह बज गए, और जितने क्वेश्चन रह गए थोड़ा सा कोशिश करना इनको अपने से सॉल्व आउट करने की।